किसी सरकारी अधिकारी के समक्ष पहुंचता है, तब उस अधिकारी का पहला और सर्वोच्च कर्तव्य है कि वह शिकायत को धैर्यपूर्वक सुने, समझे और निष्पक्ष, त्वरित तथा न्यायपूर्ण निर्णय दे। परंतु वास्तविकता क्या है? कई अधिकारी अपने पद की शक्ति का गलत उपयोग करते हुए नागरिकों की शिकायतें अनसुनी कर देते हैं। फाइलें जानबूझकर लंबित रखी जाती है, कोई उत्तर नहीं दिया जाता, और जब वही नागरिक अपने इसी विषय को लेकर के न्यायालय की शरण लेता है, तब वही अधिकारी तकनीकी, झूठे और गैर कानूनी तर्क देकर उसके वैध अधिकारों का विरोध करने लगते हैं। एक तो देखिए, अब इनको क्या लग रहा है, एक तो उनके पास जो अधिकार है कि हम शिकायत सुने नहीं सुने हमारी मर्जी, उनको अधिकार नहीं है। वो अधिकार का बेजा वो वहां पर बैठे हैं आपकी समस्या के समाधान के लिए। वो वहां पर बैठे हैं आपको राहत पहुंचाने के लिए। लेकिन राहत ना दे करके, आपकी समस्या का समाधान ना करके, आपसे पैसे लेना, आपसे घूस लेना, आपको हरास करना, आपको भगा देना, आपके मामले में झूठे आरोप लगा देना, खुद ही आरोप लगा देना। तो ये जांच ना करके कि भाई व्यक्ति जो मेरे पास आया है उसके आरोप में दम है, वो सही है या गलत है, अगर इसकी जांच वो सक्षम अधिकारी कर लेता है, तो फिर अगर आरोप सही है तो उसकी जांच वो करता है, अगर वो आरोप गलत है तो उसको कहता है कि भैया आपका आरोप गलत है, हम नहीं मानते हैं। अब उसके पास अगर कोई विशियस इंटेंशन से, मालापाइड इंटेंशन से कोई व्यक्ति गलत आरोप लेकर के आ गया है, तो फिर उसको फिर अदालत में आप चुनौती दे सकते हैं। लेकिन कोई जेन्युइन व्यक्ति आपके पास आरोप लेकर आया है और वो कहता है कि साहब मुझे इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, मैं इस तरह से प्रताड़ित हो रहा हूं, इस मेरी प्रताड़ना का कोई ना कोई समाधान कीजिए, तो इस पर जो है आपको झूठा ये विरोध करने लगते हैं। अदालत में भी करते हैं, अपने यहां तो रिजेक्ट कर ही देते हैं। सुप्रीम कोर्ट और देश के कई उच्च न्यायालयों ने वर्षों से ऐसी लापरवाही, भ्रष्ट प्रवृत्तियों और असंवेदनशील रवैये पर कठोर टिप्पणियां की हैं। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट पहली बार कर रहा है यह काम। देश की अन्य उच्च न्यायालयों ने इस तरह के व्यवहार पर, इस तरह के बर्ताव पर कई बार कठोर टिप्पणियां कर चुके हैं। पहली बार नहीं हुआ है। लेकिन अब जो टिप्पणी हो रही है वो आपके बीच आ रही है, आपको हम मुहैया करा रहे हैं जानकारी, ताकि आप सशक्त बने और एक एक व्यक्ति इस देश का स्पेशल पुलिस ऑफिसर है और अपने अधिकार की रक्षा कर सकता है, क्योंकि कानून उनके हक में है, बेईमान लोगों के साथ नहीं है। भ्रष्ट लोग अगर कोई आरोप लेकर के चले गए हैं किसी अधिकारी के खिलाफ या अपने ही खिलाफ कोई झूठा आरोप लेकर के, उसके लिए नहीं है। लेकिन जो कोई भी ईमानदार लोग हैं और वो अगर किसी वजह से प्रताड़ित हो रहे हैं और वो उसका आरोप लेकर के जा रहे हैं, उसकी शिकायत लेकर के अधिकारी के पास जा रहे हैं और अधिकारी उनको टहला रहा है, अधिकारी उनको भटका रहा है, तो फिर क्या होगा वो सुन लीजिए। कई पूर्ववर्ती जजों ने यह कहा है कि न्यायालय द्वारा निर्धारित नियमों की अवहेलना करता है। न्यायालय, हाँ, सुप्रीम कोर्ट के अवहेलना करता है तो वो सिविल कंटेम्प्ट की धारा, सुप्रीम कोर्ट अनेक पूर्ववर्ती न्यायालयों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय का, एक सेकेंड, असंवेदनशील रवैये पर कठोर टिप्पणियां की हैं, परंतु कानून की अनदेखी और जवाबदेही तय न होने के कारण अधिकारियों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट ने अब यह साफ संदेश दिया है कि शिकायत न सुनने, नागरिकों के अधिकार का दमन करने, न्यायालय में झूठ बोलने, फर्जी तकनीकी आपत्तियां उठाने, निर्दोषों को फंसाने या दोषियों को बचाने जैसी किसी भी हरकत पर अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। वो किसी ऐसी बहाना नहीं बना सकते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है। अगर कोई कॉम्पिटेंट अधिकारी है, मान लीजिए कि आप थाना गए हैं, थाना में आप एफआईआर लिखाना चाहते हैं
और एफआईआर लिखाने के लिए आपके पास पर्याप्त आधार है और फिर वहां पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि हम एफआईआर नहीं लिखेंगे, तो वो एफआईआर नहीं लिखने वाला अधिकारी पूरी तरह से कानून के घेरे में आएगा और अब कोई उनके खिलाफ सिंपैथेटिकली नहीं देखा जाएगा, कोई संवेदनशीलता के साथ उसकी तरफ नहीं देखा जाएगा, बल्कि संवेदना किसके पक्ष में रहेगी? जो शिकायत करता है उनके लिए रहेगी। सुप्रीम कोर्ट अनेक पूर्ववर्ती निर्णयों में यह स्पष्ट कर चुका है कि यदि कोई अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों की अवहेलना करता है तो वह सिविल कंटेम्प्ट की धारा 2B और 12 के तहत 6 महीने तक के कारावास, व्यक्तिगत आर्थिक दंड, निलंबन, पदावनति, सेवा से बर्खास्तगी तथा पीड़ित नागरिक को मुआवजा दिलाने हेतु वेतन से राशि वसूलने जैसी कठोर सजाओं का पात्र होगा। फिर एक बार सुन लीजिए आप क्या क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट अनेक पूर्ववर्ती निर्णयों में यह स्पष्ट कर चुका है, यह पहले से है, कि कोई अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों की अवहेलना करता है। अब यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? 11 दिसंबर के आलोक में कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने वाला अधिकारी क्या क्या भुगत सकता है और किस सेक्शन के तहत भुगत सकता है वो सुन लीजिए। सिविल कंटेम्प्ट की धारा 2B 12 के तहत और 12 के तहत 6 महीने तक का कारावास, व्यक्तिगत